बाग में फूल खिले, खुशी आप सभी को इतनी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना। आपको संवाद एक्सप्रेस न्यूज की ओर से चैत्र नवरात्रि और नव पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। गरियाबंद में दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद इस कदर बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई के व्यापार की पोल खोल रख दी। मामला देवभोग क्षेत्र का है, जहां करचिया पंचायत भवन के सामने पत्नी सहित धरने पर बैठे छोटे भाई गौरव ने बड़े भाई धर्मेंद्र पर राइस मिल के नाम पर 51 लाख की सब्सिडी हड़पने और एक बार फिर इसी जुगत में लगने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उसने अपने भाई धर्मेंद्र पर मंडी शुल्क में भी जालसाजी कर शासन को लाखों का चूना लगाने का आरोप लगाया है। गौरव ने मामले की लिखित शिकायत जिला कलेक्टर से भी की है। बड़े भाई के दगाबाजी से आहत गौरव ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि न्याय नहीं मिला तो संपत्ति इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। गांव के कुछ ग्रामीण भी गौरव को सही मानते हुए उसका साथ दे रहे हैं, जिसके बाद धर्मेंद्र अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार न करते हुए छोटे भाई को मानसिक संतुलन खो देने और चिकित्सा इलाज लेने की सलाह दे रहा है। जानकारों की माने तो पूरा विवाद दोनों भाइयों के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर है। दोनों भाई में कौन गलत है, कौन सही है, और आज आप समर्थन देने क्यों आए हैं यहाँ पे? यानी ये दोनों भाई का एक आपसी समझौता के लिए, आपसी माने बंटवारा के लिए दोनों भाई का जो है आपसी विवाद हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन दिए। हम लोग बैठक में दोनों भाई गौरव जैन और धर्मेंद्र जैन को बुलाए और वहाँ पर पूछताछ किए तो धर्मेंद्र जैन का गलत निकला और गौरव जैन का सही निकला। तो दोनों को हम आपसी समझौता किए और आपसी समझौता में दोनों भाई सहमति पत्र स्टाम्प में लिख के देने के लिए समझौता किया गया। दोनों भाई स्वीकार किए, लेकिन जब समझौता पत्र लिखित में गौरव जैन का आया लेकिन धर्मेंद्र जैन का नहीं आया और दोनों को हम बुलाए तो बोला कि मैं लिखित में नहीं दूंगा, मैं किसी प्रकार का हिस्सा नहीं दूंगा, मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा, मेरे से कोई मतलब नहीं है करके पंचायत के सामने बोला, मुकर गया। इसीलिए गौरव जैन जो है न्याय में है और धर्मेंद्र जैन जो है अन्याय में है। ये हमारा पूरा पंचायत का, पूरा ग्रामवासी का ये निर्णय हुआ। इसीलिए आज हम न्याय का साथ दे रहे हैं, गौरव जैन का साथ दे रहे हैं और उसको न्याय मिले, उसका अधिकार मिले और उसका जो है अपना पैतृक संपत्ति है उसको हिस्सा मिले। इसीलिए हम उसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, आपके भाई आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि उनके साथ अन्याय किया, उनकी ज़मीन का हिस्सा आप छीन लिया। जब उसका ज़मीन उसको दे दिया गया है, दोबारा उसको मांगने के लिए क्या अधिकार है उसका? अच्छा, बैंक में सब्सिडी के नाम पे भी धोखाधड़ी की हो, ये बता रहे हैं? सब्सिडी के नाम से धोखाधड़ी? हाँ। मेरे को सब्सिडी मिला नहीं है भैया। एप्लीकेशन किए हो गलत तरीके से पेपर लगा के? कौन बोला? आपको भाई आरोप लगा रहे हैं। हाँ, 10 लाख के मशीन खरीद के आपने उसको 1 करोड़ का वैल्यूएशन करवा दिया। 10 लाख का मशीन 1 करोड़ का वैल्यूएशन कैसे हो सकता है? नहीं, क्या है उसको आप बताइए ना। उसका दिमागी हालत चेक करवाओ। दिमागी हालत ठीक नहीं? हाँ, तो गलत नहीं हुआ है, गलत नहीं किया उनके साथ। उसका दिमागी हालत चेक करवाओ ना। आप एक पहले साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो, वो अगर उसका दिमाग सही है बोल के सर्टिफिकेट दे देगा तो मैं हिस्सा दे दूंगा। अच्छा, भी बताएंगे कैसे आप लोग यहाँ पर दोनों पति पत्नी बैठे हैं, क्या मांग है और क्या आप लोग आगे करना चाहते हैं? वो राइस मिल है करचिया, वहाँ हमारे बड़े भैया और मैं दोनों साथ में व्यापार करते हैं और उसके नाम से रजिस्ट्री होने के कारण जो है और कुछ इलीगल काम करता था, चावल बेचना हो या सब्सिडी में भी कुछ इलीगल काम किया करता था। मेरे बार बार मना करने के बाद जो है ना मेरे को धमकी दिया करता कि घर से निकाल दूंगा अगर ज़्यादा बात करेगा कर तो। और मेरे ज़्यादा बोलने के बाद जो घर से निकाल दिया। मैं देवोग चला गया, घर में किराए में रहता हूँ और अब बार बार धमकी देना चालू कर दिया कि अगर किसी को बोला तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं बड़ा साहस जुटा के यहाँ पर शांति मतलब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम दोनों पति पत्नी। और देवोग जाने के बाद मेरा घर रूम को, मेरा ऑफिस को जो है ना, मेरा किचन को ताला तोड़ के सारा सामान को फेंक दिया गया बाहर और बोलता है कि घर के अंदर घुसेगा तो तेरा पैर तोड़ दूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को गुंडा लगा दूंगा, तेरे को पिटवा दूंगा, तेरे को उठवा दूंगा, ऐसे करता है। और हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी पत्नी बहुत दूर से रहने वाली है, 1500 किलोमीटर दूर में रहती है। हमारे आगे पीछे कोई रहने वाला है नहीं, इसलिए और ना हमारे पास कोई पैसा है। 4 महीने से किराया भी देने रखा हूँ घर में। बहुत तकलीफ है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। शासन से मेरा मांग है कि इसका उचित कार्रवाई हो और धर्मेंद्र जो घपला लोग जो किया है
51 लाख रुपया सब्सिडी लिया। अब 5 साल मिल चलने के लिए जो है ना एक एग्रीमेंट करार हुआ था DIC के साथ, उद्योग विभाग के साथ, लेकिन 5 साल अभी मिल नहीं चल पाया। 3 साल में मिल बंद हो गया है और उसका खुद जो है ना कलेक्टर महोदय ने 2 साल तक मिल को जो है ना सील कर चुके हैं। अब इसका मतलब है कि 51 लाख रुपया फर्जी तरीके से सब्सिडी लिया हुआ है। लिया तो सही हुआ है, लेकिन 51 लाख का पात्रता नहीं है आज के डेट में। इस पूरे मामले को लेकर आप विभाग को बताए हैं या किसी? मैं विभाग को जानकारी दिया हूँ, उद्योग विभाग को जानकारी दिया हूँ, कलेक्टर महोदय को जानकारी दे रखा हूँ, मंडी प्रबंधक को जानकारी दे रखा हूँ, बैंक शाखा को जानकारी दे रखा हूँ। और दूसरा सब्सिडी लेने के लिए हमारे बड़े भैया ने जो है 90 लाख रुपया लोन लिया बैंक से और 1 करोड़ रुपया CC लिमिट लिया व्यापार करने के लिए, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया CC लिमिट नहीं है, अभी पैसा नहीं है। खुद जो है ना कलेक्टर महोदय से उन्होंने बयान दिया है कि मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण मैंने मिल बंद किया। और तो 1 करोड़ रुपया जो CC लिमिट लिया है धान खरीदी करने, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा उसने उठा दिया, इसलिए मेरे को घर से निकाला गया। मैं उसका आवाज़ उठाए तो 90 लाख रुपया लोन लिया गया मिल लगाने बाबत। नहीं, अभी क्या करेंगे आप? मैं अभी 1 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं शासन से गुहार करता हूँ मेरा उचित मेरे को न्याय मिले और धर्मेंद्र ने जो इलीगल काम किया उसका न्यायिक जांच हो, सही जांच पड़ताल हो और मेरे को न्याय मिले। अगर आज न्याय नहीं मिलता है तो मैं आगे चल के जो है ना हम दोनों पति पत्नी भूख हड़ताल में बैठेंगे अनिश्चितकालीन। आगे चल के हम इच्छा मृत्यु का भी जो है ना मांग करेंगे, क्योंकि हमारे पास निर्धन हो गए हैं, हमारे पास बहुत तकलीफ़ है, रहने खाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रहा है हमको। हम रोड में आ चुके हैं, एकदम करोड़पति से रोडपति हो चुके हैं, कुछ नहीं हमारे पास। कोरोना के चलते 2 वर्ष बाद चैत्र नवरात्रि में इन दिनों देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ रहा है। बहुत दिनों के बाद जैसे ही माता के पट खुले तो पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। कोरोना काल के चलते भरतपुर का प्रसिद्ध चांग देवी मंदिर पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन इस वर्ष जिला प्रशासन ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, जिस वजह से चांग माता पर श्रद्धा रखने वाले काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि चांग देवी मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, जो देवी पूरी करती है। माता पर आस्था रखने वाले भक्तों पर कोई विपदा भी नहीं आती। भरतपुर ब्लॉक के भगवानपुर में चांग देवी मंदिर की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। नवरात्र में प्रदेश भर से भक्त चांग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अजीत पांडे की रिपोर्ट। 101 तेल की ज्योति और 101 कलश स्थापना चांग माता मंदिर में हुआ है और वहाँ घी की ज्योति अलग 175, एक अलग ही कमरा है, वहाँ भी 175 घी के दीपक सब श्रद्धालुओं द्वारा स्थापना हुआ है और 9 दिन अखंड दीप प्रज्वलित है चांग माता मंदिर में। और 2 साल के बाद बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि पर्व। दूर दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है और माँ भगवती सभी की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। इसके पूर्व लगातार 2 वर्ष तक कोरोना पेंडेमिक की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत न्यून था, ना के बराबर, क्योंकि प्रतिबंधित था। तो सभी भक्तजन अपने घर से ही साधना आराधना करते थे, लेकिन अब कोरोना नहीं है, कम है, इसमें छूट मिली हुई है। तो श्रद्धालुओं का यहाँ बहुतायत आवागमन हो रहा है और सभी अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माँ भगवती चांग मैया के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना भी पूर्ति हो रही है। इसलिए लगातार माता चांग देवी जी की ख्याति पूरे चांग बुखार से लेकर छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी भक्तों का आवागमन यहाँ होता है। इस साल के नवरात्रि में माँ सबकी मनोकामना पूरी करें, यही हम सब यहाँ चांग देवी सेवा समिति के भक्त जन चाहते हैं। धन्यवाद। 20 साल से आ रहा हूँ मंदिर में, बहुत अच्छा जगह है, दर्शनीय स्थान है। मेरे बड़े भाई साहब इंदौर से आए हैं, सामेर जिला से, इंदौर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मैं MP से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा स्थान है। चांग माता का दर्शन के लिए यहाँ बहुत से श्रद्धालु को आते हैं। चांग देवी के मामले में सुना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ये। हम इंदौर से आए हैं, इंदौर में सुना हमने, इनका नाम प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में है, इसलिए यहाँ के माता के दर्शन करने आए हैं। यहाँ का बहुत प्रसिद्ध और सिद्धि मंदिर है यहाँ का, और पहली बार मैं दर्शन करने आया हूँ। से श्रद्धालु लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ विगत वर्षों की 2 वर्षों के यज्ञ अनुष्ठान के विराम के बाद इस बार पूरे श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रह रहा है।
प्रत्येक दिवस हमारे यहाँ माता के नए श्रृंगार होते हैं। अभी कल और पूरी श्रद्धाभक्ति के साथ यहाँ लोग आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी, जो भी आप मांगते हैं वहाँ से वो मन्नतें पूरी होती हैं। बेमेतरा जिला मुख्यालय के स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर अवैध कब्जा है, जिसमें तिरपाल डालकर दुकान का संचालन किया जा रहा है, जो स्कूली छात्राओं के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। बता दें कि नगर गौरव बेसिक स्कूल शहर के बीचों बीच नेशनल हाईवे में स्थित है। यह स्कूल अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। इसे शताब्दी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा सीबीएसई बोर्ड माध्यम से संचालित है, जिसमें 300 से अधिक बच्चे हैं। जहां छुट्टी होते ही स्कूल के सामने बच्चों की भीड़ जमा हो जाती है। स्कूल के सामने अवैध कब्जे के चलते पालकों को गाड़ी सड़क किनारे के बजाय मेन रोड पर खड़ी करनी पड़ती है, जिससे वहां भीड़ जैसा माहौल बन जाता है और बच्चे आधी सड़क पर आ जाते हैं। नेशनल हाईवे होने के कारण वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, जिससे अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। वहीं इस मामले में परिजनों और शाला समिति सदस्य ने बताया कि इसकी सूचना कई बार जिम्मेदारों को दी गई है, लेकिन अब तक जिम्मेदारों ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कभी इस और ध्यान नहीं दिया। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि मीडिया में खबर होने के बाद जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि क्या कदम उठाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ भाड़ है, सड़क इतनी भीड़ भाड़ होने के बाद हमको बीच सड़क पर खड़ा होना पड़ता है बच्चों को लेने के लिए। और पहले से हम लोग इसके लिए स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से आवेदन दिया जा चुका है कि दुकानों को हटाने के लिए और जो गाड़ियाँ खड़ी होती बीच सड़क में उसको हटाने के लिए। उसके बाद भी नगर पालिका की तरफ से कुछ नहीं किया गया है और हमारे आवेदन का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। धमतरी पुलिस ने मोहदी जुआ सट्टा खेलने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1160 रुपए बरामद किए हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई के लिए ग्राम मोहदी संत राम भारती के घर के पास घेराबंदी कर रेड कार्रवाई करने पर एक व्यक्ति सट्टा नामक जुआ खिलाते पकड़ा गया, जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम द्रोणाचार्य जोशी बताया गया। पुलिस ने कई रुपए के साथ अवैध चीजें बरामद करते हुए कई धाराओं के साथ मामला दर्ज किया। पुलिस थाना मगरलोड और विशेष टीम धमतरी की संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक कसेरी के मार्गदर्शन में सभी थाना प्रभारी प्रणाली वैद्य की टीम ने बेसिक पुलिसिंग के साथ साथ किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने और अपराधों के प्रभावी रोकथाम के लिए संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत निगाहें बनाए हुए हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पग पग में फूल खिले, खुशी आप सभी को इतनी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना। आपको संवाद एक्सप्रेस न्यूज की ओर से चैत्र नवरात्रि और नव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।